देखिए, दान शब्द तो आपने बहुत बार सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि दान शब्द की सही व्याख्या और इसकी सही डेफिनेशन, इसके बारे में सही जानकारी नहीं होने से आपके जीवन में अशांति भी आ सकती है, आपके जीवन में उथल पुथल भी हो सकती है। हाँ जी, आप पहली बार ऐसा सुन रहे होंगे, नहीं तो आज तक तो यही सुना गया है कि भाई जितना हो सके दान करो, जहां हो सके दान करो, चाहे आप थोड़ा कमा रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो, गरीब हो अमीर हो, अपनी नेक कमाई से कुछ ना कुछ दान करो। पर आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि दान अगर सही जगह पर सही तरीके से ना किया गया तो आपके जीवन में कुछ अमंगल भी घटित हो सकता है। बिल्कुल सही। यहां तक कि आप भगवत गीता में अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो 18वें अध्याय में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यज्ञ दान तप पावनानी मनीषी नाम, ये बड़े बड़े महात्माओं को, ज्ञानियों को, मुनियों को भी पवित्र करते हैं। क्या? दान। और मैं यहां पे कह रहा हूं कि दान करने से आपका अहित भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। आपको इसको समझने के लिए थोड़ी देर तक और सुनना पड़ेगा। देखिए, दान क्या वस्तु है? आपके पास अगर कोई वस्तु पर्याप्त मात्रा में है, चाहे धन है, कपड़ा है, भोजन है, उस वस्तु को आप उसको दे सकते हैं जिसके पास वो वस्तु नहीं है। जिस प्रकार से ये बोला जाता है कि पूरा विश्व ही कुटुंब है, एक फैमिली है, सारे जीवात्माएं हमारे फैमिली के मेंबर्स की तरह है। अगर मेरा एक भाई भूखा है तो दूसरा भाई कमरे में बैठ के कैसे खा सकता है? एक भाई के पास छत नहीं है, दूसरा भाई आराम से कैसे सो सकता है? इसीलिए हमारी जो आत्माओं का रिलेशन है ना, वो एटर्नल है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं है और हमारे को भगवान ने दे रखा है, हम वो आगे दें। और शास्त्र भी यही कहता है, अगर आप दान करते हो अपने जीवन में किसी भी वस्तु का, अगर किसी भूखे को आप खाना खिला देते हो, किसी को ठंड लग रही है, कंबल आपने दे दिया, फटे हुए कपड़े पहन के घूम रहा है, चप्पलें नहीं है, वो चीज उसको प्रोवाइड कर दी, तो उसके दिल से जो आपके लिए प्रार्थना निकलेगी, उससे आपको उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यहां तक तो हमने बहुत बार सुना होगा, पर शास्त्र ये भी कहता है कि दान अगर सही तरीके से नहीं दिया गया तो आपके जीवन में कुछ अघटन भी घटित हो सकता है। देखिए, इसको समझने के लिए हमें 5 प्रकार से समझना पड़ेगा कि दान 5 प्रकार का होता है। अगर ये 5 प्रकार में से आपने किसी भी एक प्रकार से दान को सही तरीके से नहीं दिया तो आपके साथ अहित हो सकता है। देखिए, पहला होता है दातव्यम। जो आप दान दे रहे हैं, कैसा होना चाहिए? आपकी इच्छा होनी चाहिए, देने का संकल्प होना चाहिए कि मैंने देना ही है। सपोज कोई गरीब है, किसी की इनकम बहुत कम है और बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, है ना, ठीक है, परिवार में कुछ सुविधाएं वो जुटा नहीं पा रहा है। पर दान ऐसी वस्तु है कि हर व्यक्ति को करना चाहिए, पर उसके लिए दातव्यम यानी कि देने की दृढ़ इच्छा, संकल्प आपके अंदर होनी चाहिए कि मैंने करना है। बेशक आप बहुत बड़ी अमाउंट ना दे सकें, अगर तनख्वाह 5,000 है तो उसमें से 100-200 तो आप दे ही सकते हैं, इतना खर्चा तो आदमी कर सकता है। ये कब होगा? जब संकल्प होगा। अगर देने की इच्छा ना हो तो व्यक्ति के पास, चाहे आपने देखा है करोड़ों रुपए होते हैं, पर व्यक्ति की लालसा अरबों तक पहुंच जाती है। जिसके पास अरबों रुपया होता है खरबों तक जाना चाहता है। इसलिए दातव्यम यानी देने की इच्छा प्रबल हो, मैंने करना ही करना है, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, मैं अपने संकल्प से, दान से पीछे नहीं हटूंगा। आपने अगर श्रीमद् भागवत पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि बलि के यज्ञ में जब भगवान वामन आए और वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी थी, तो बलि महाराज ने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि मैंने देनी है। तो उस समय उनके गुरुदेव शुक्राचार्य पास में खड़े थे। उन्होंने बलि महाराज को कह दिया, ये साक्षात भगवान है, अगर तुम 3 पग भूमि दान देने का संकल्प तोड़ोगे नहीं तो ये सब कुछ ले लेंगे। पर देखो, बलि महाराज अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। इसलिए दृढ़ शक्ति, दातव्य, मैंने देना है, ये इच्छा होनी चाहिए। और दूसरा नियम दान का यह अनुपकारिणी, आप किसी को कुछ दे रहे हो तो साथ ही साथ आपके दिल में इतनी सी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि इसके बदले मुझे कुछ मिले। ठीक है, जब आपके हृदय में ये इच्छा आ जाए कि मैंने इतना दिया है, इतना मुझे मिल जाए, तो आपका जो पुण्य है ना, वो इतने से इतना हो जाएगा। कारण ये कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं और वास्तव में देने वाले भगवान है। भगवान ने तुम्हें माध्यम बनाया भाई। अगर भगवान तुम्हें वो चीज दे ही ना, तुम कहां से दे दोगे? देखो, जब हमने जन्म लिया था तो खाली हाथ आए थे ना। बाद में हमारे पास दौलत भी आए, कपड़े भी आए, धन भी आए, रिलेशंस भी आए, भूमि भी आई, अन्न भी आया, तो बाद में आया। और वो चीज कहां से आई? भगवान से। इसलिए मूल दाता भगवान है। व्यक्ति जब भी किसी को कुछ दे तो कर्ता मान के, भोक्ता मान के ना दे, ये मान के दे कि मुझे भगवान ने थोड़ा सा ज्यादा दिया है और मेरे पास इतना ज्यादा मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, इसमें
थोड़ा सा मैं आगे किसी को दे रहा हूं, अपने को माध्यम माने अर्जुन की तरह। जैसे लड़ाई तो अर्जुन कर रहा है, पर अर्जुन पूर्ण रूप से इस बात पे निर्भर है कि इस लड़ाई में अगर कोई मुझे जीत दिलाएगा तो कृष्ण है, जबकि कृष्ण सारथी हैं, कृष्ण के हाथ में हथियार नहीं है। यही भाव होना चाहिए दान देते वक्त कि साथ ही साथ कुछ मांगने की इच्छा ना हो। तीसरा होना चाहिए दान का नियम स्थान यानी देश। आप जब दान दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए स्थान का, भूमि का बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपने घर में हैं, किसी शहर में हैं, किसी गांव में हैं, वहां पे दान दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप हरिद्वार चले गए, आप वृंदावन चले गए, आप काशी बनारस चले गए, आप चार धाम चले गए, वहां पे दान दे रहे हैं। देखिए वहां पे दान देना और किसी और संसारिक जगह पे दान देना बड़ा फर्क है। कैसे? एक्चुअली तीर्थ में क्या होता है, तीर्थ का एक अपना प्रभाव होता है, ठीक है। जब भी आप तीर्थ में जाते हैं, आपने फील किया होगा आपकी नेगेटिव एनर्जी न्यूट्रल हो जाती है। अगर आपका मन बहुत ज्यादा शुद्ध है तो आपकी नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव लेवल पे चली जाएगी, यानी कि बढ़ेगी नहीं, नीचे घट जाएगी, डिसेंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अगर आप जितने सिंसियर होंगे। और जैसे ही आप तीर्थ से, धाम से बाहर निकलते हैं, दोबारा माया पकड़ लेती है। ये तो बड़ा प्रैक्टिकल है। जब आप मंदिर जाते हैं, सत्संग जाते हैं, कथाओं में जाते हैं, आपने देखा होगा जब आप गेट से अंदर जाते हैं सब कुछ अच्छा लगता है, जितनी देर आप बैठे होते हैं बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे ही गेट के बाहर आते हैं ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है, दोबारा संसार में, माया में, वही विचारों में दोबारा गुम हो जाते हैं। इसलिए स्थान की बहुत महिमा होती है कि आप कौन से स्थान में दान दे रहे हैं। और दान देने का जो चतुर्थ यानी चौथा नियम है वो है समय काल। देखिए आप दान दे रहे हैं, पर आप दान ऐसे समय में दे रहे हैं जब सामने वाले को उसकी जरूरत नहीं है, तो आपका दान किस काम का है? ठीक है, मुझे एक बात बताएं, गांव वालों को एक कुएं की जरूरत है, पानी की जरूरत है, पर आप कुआं खुदवा रहे हैं बारिश के मौसम में। बताएं, बारिश के मौसम में तो आपने आप वहां के सरोवर भर जाएंगे, नदियां उफान में आ जाएंगी, उल्टा बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। तो आपने जो कुआं खुदवाया, पैसा वहां पे यूटिलाइज किया, वो एक्चुअल में आपने पैसे को वेस्ट कर दिया, क्योंकि आपका समय गलत है, काल गलत है, टाइमिंग गलत है। आपकी टाइमिंग गलत होने से आपके दान को सही फल प्राप्त हो ही नहीं सकता। किसी को कपड़ों की जरूरत है, उसके पास कपड़े नहीं है, बहुत ठंड लग रही है, उस समय आप शॉल ना दें, चादर ना दें, गर्म कपड़े ना दें और उसको गर्मियों के कपड़े दे दें, पतली सी टी शर्ट दे दें, क्या फायदा है इसका? और गर्मियों का समय, उस समय उसे बड़े बड़े गद्दे दे दें, रजाइयां दे दें। आपकी टाइमिंग गलत है भाई। गर्मियों में गर्म कपड़े दें, सर्दियों में सर्दी वाले कपड़े दें। तो दान को भी सोच के करना चाहिए। पांचवा है पात्र। पात्र बहुत जरूरी है अगर आप दान करना चाहते हैं। 99.9 लोग यहीं पे गलती करते हैं, जिस कारण उनको कई बार पाप का भागी बनना पड़ता है। देखिए आप गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में कुछ भिखारी आए, ठीक है, वो साइड पे बैठा हुआ है, भीख मांग रहा है, उसने आपसे पैसे मांग लिए, आपने जेब से पैसे निकाले, 10 20 50 रुपए उसको दे दिए, खड़ा हुआ, दारू पी, या फिर उसने कुछ गांजा ले लिया, स्मैक ले ली और नशे की हालत में उसने गलत कार्य कर दिया, किसी की चैन छीन ली, किसी का बटुआ मार दिया या किसी की हत्या कर दी। अब मुझे एक बात बताएं, कार्य तो उसने किया, फांसी तो उसको होगी, जेल तो उसको होगी, पर इस दुनिया में होगी भाई। जब आप ऊपर जाओगे ना तो हिसाब में पता क्या लिखा जाएगा? जो पाप उसने किया उसका आधा भाग आपको मिलेगा। अब आप बोलोगे हमारी क्या गलती है? आपकी गलती है कि आपने पात्र, दान देने वाले व्यक्ति को सही नहीं चुना। वो बैठा हुआ था चुपचाप, आपने पैसे निकाले, उसकी जेब में डाल दिए, उसके हाथ में रख दिए। अरे उसको भूख लगी थी, खाना खिला देते, ठीक है। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उसको खाना खिलाना भी गलत हो जाएगा। कई बार लोग कहते हैं ना कि उसको पैसे नहीं देने, खाना खिलाओ। भाई खाना खिलाने से होगा क्या? देखो पैसे देने से पहली बात तो पैसे का मिसयूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मिसयूज करेगा। अब वो बैठा हुआ है, उसको भूख लगी है, चुपचाप कॉर्नर में बैठा हुआ है, आपने उसको खाना खिलाया, खड़ा हो गया, उसके शरीर में एनर्जी आ गई, उसके पुराने जो विचार हैं, कुसंस्कार है, जागृत हो गए, कहीं पे गया, गलत कार्य किया। अब उसको आपने डायरेक्ट मोटिवेट नहीं किया, बट अब इनडायरेक्टली उससे आपने पुश कर दिया खाना खिला करके। तो बड़ा सूक्ष्म विचार होता है भाई। इसीलिए कहा जाता है सिर्फ पैसा नहीं, यहां तक कि खाना, कपड़ा, भूमि और ज्ञान, ये भी कुपात्र को नहीं देना चाहिए। आपके पास दौलत है बहुत ज्यादा, आप दान करना चाहते हो, पर सामने वाले की वो काबिलियत नहीं है, वो हैसियत नहीं है कि उसको ले सके, तो कोई जरूरत नहीं है उसको दान करने की, अपने पास ही रखो।
आपके पास बहुत ज्ञान है पर सामने वाला उसको लेना नहीं चाहता, आप उसको ज्ञान दोगे वो उल्टा आपको 2-3 बातें और गलत सुना देगा। तो बताओ, अब उसने जो कुछ भी अपमान किया संत का, भगवंत का, आप जब ज्ञान दे रहे थे तो कसूरवार आप ठहरे, आपने पात्रता देखी नहीं और ज्ञान देना शुरू कर दिया। इसलिए 5 चीजें आपको मन में रखनी पड़ेंगी जब आप किसी को दान देते हो। अगर इन 5 के नियम के हिसाब से आप दान करते हो तो यकीन मानिए आपका दान बिल्कुल सफल है और आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे।